आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 फैक्टर थ्योरम। हमें करना है फैक्टराइज फैक्टर थ्योरम की मदद से। इससे पहले आप सीख चुके हैं सिंथेटिक डिवीजन इन द एक्सरसाइज 4.7। तो फैक्टर थ्योरम समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको सिंथेटिक डिवीजन आती हो। अगर आपने एक्सरसाइज 4.7 नहीं समझी है तो प्लीज़ बैक हो जाइए, पहले सिंथेटिक डिवीजन समझ लीजिए, उसके बाद फैक्टर थ्योरम हो जाएगा आपके लिए आसान। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। हमें फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम की मदद से। व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम? वेल, एक सिंपल सा पॉइंट समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। लुक, दिस इज सिंपल डिवीजन। अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 7 इज द क्वोशिएंट एंड 1 इज द रिमाइंडर। यानी हम 15 को 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। लेकिन अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 3 से, द क्वोशिएंट इज 5 एंड द रिमाइंडर इज 0। यानी हम 15 को 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। इट मीन्स 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए एक्सरसाइज 4.8 पर चलते हैं। लुक, हमें करना है फैक्टराइज। द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है इसका फैक्टर। जब हमारे पास फैक्टर आ जाएगा तो हम परफॉर्म करेंगे सिंथेटिक डिवीजन और उसके बाद हम कर सकते हैं फैक्टराइज। स्टेप 1, आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x सपोज कर लीजिए। इट इज रेड एज p ऑफ x। इट मीन्स p इज अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x। यानी हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ p डिपेंड्स ऑन x। स्टेप 2, गौर कीजिए, लास्ट टर्म 1 है, इट्स अ कांस्टेंट। हमें फाइंड करने हैं इसके फैक्टर्स। और फैक्टर्स फाइंड करने का आसान तरीका क्या है? आपने सिर्फ ये देखना है कि 1 किस किस टेबल में आता है। तो 1 तो सिर्फ 1 ही के टेबल में आता है। इट मीन्स 1 का फैक्टर सिंपली 1 ही होता है। आपने याद रखना है कि हमें कंसीडर करने हैं बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। तो हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स आए हैं वो हैं +1 एंड -1। तो हमें इन दोनों फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर पिक करना है जो अगर हम x की जगह पर पुट करें और सॉल्व कर दें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए। तो आइए पहले +1 को ट्राई करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि x इक्वल है +1 के। तो आइए जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर 1 पुट कर देते हैं। p ऑफ x यानी 1 इक्वल्स 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 -1। आइए करते हैं सॉल्व। 1 का क्यूब 1 ही रहता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 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 1 -1। नाउ लुक, +1 एंड -1 कैंसिल्ड। इसी तरह +1 -1 कैंसिल्ड। सो p ऑफ 1 इक्वल्स 0, नथिंग इज लेफ्ट। द टारगेट इज अचीव्ड। स्टेप 3, as x इक्वल्स 1, इट मीन्स अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो इट बिकम्स x - 1। This one is our multiplier and x - 1
is the factor of p of x. Step 4, synthetic division. Let's draw the pattern for the synthetic division. This is the pattern for the synthetic division. मल्टीप्लायर को हम लिखेंगे यहां पर। अब आप सवाल में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उस पर नजर डालिए। Here it is. हम इसमें से कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट पिक करेंगे। तो पहला कोएफिशिएंट है 1, दूसरा कोएफिशिएंट है -1, तीसरा कोएफिशिएंट है +1 and lastly we have the constant -1. 1 2 3 4 we have got 4 digits. फर्स्ट डिजिट को एज इट इज कॉपी कर देंगे यहां पर। 1 1 1, ऐड कर दीजिए माइनस प्लस माइनस, वी गेट जस्ट अ 0. नाउ 1 0 0, ऐड कर दीजिए, वी गेट सिंपली 1. 1 1 1, ऐड कर दीजिए माइनस प्लस माइनस, वी गेट जस्ट अ 0. So this 0 is the remainder and these 3 digits make the quotient. Now step 5, the last step. अब हम करेंगे फैक्टराइज. इट्स वेरी सिंपल. आप लिखेंगे p of x इक्वल्स, पहले फैक्टर लिखेंगे जो कि है x माइनस 1. अब बात करेंगे क्वेश्चन की. हमारे पास 3 डिजिट्स मौजूद हैं. इट मीन्स हम x को प्लस करेंगे 3 टाइम्स, यानी x प्लस x प्लस x. नाउ स्टार्ट गिविंग देम पावर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 0 1 and 2. कॉपी आउट द फैक्टर एज इट इज. Now we have to use square brackets. हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट वेरिएबल से यानी एक्स स्क्वायर से, प्लस सेकेंड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वेरिएबल से यानी एक्स, प्लस थर्ड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स नॉट से, एंड यू नो वेरी वेल एक्स नॉट इक्वल्स 1. तो x नॉट के बदले हम लिखेंगे 1. नाउ कॉपी आउट द फैक्टर एज इट इज. आइए सॉल्व करते हैं. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, वी गेट सिंपली एक्स स्क्वायर. 0 से जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज ऑलवेज 0. प्लस 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 1 1 1. सो p of x equals x minus 1. ये एक फैक्टर हुआ, एंड x स्क्वेयर्ड प्लस 1. 0 को ड्रॉप कर देंगे. सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर. हमने फैक्टराइज कर लिया है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Now part 2, step 1. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को p of x सपोज कर लेते हैं. स्टेप 2, लास्ट टर्म 1 है जो कि कांस्टेंट है. आइए इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. किसी भी कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालने का आसान तरीका, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि किस टेबल में ये कांस्टेंट आता है. जैसा कि 1 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आ सकता, लिहाजा फैक्टर हुआ 1. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड. तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं पॉसिबल वो हैं +1 एंड -1. हमें इन दोनों फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर पिक करना है जिसे x की जगह पुट करें और सॉल्व करें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए. तो आइए पहले +1 को ट्राई कर लेते हैं. मान लीजिए कि x इक्वल्स +1. तो आइए जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां पर 1 पुट कर देते हैं. p of x यानी 1
इक्वल्स 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x यानी कि 1 माइनस 1। लेट्स सॉल्व इट। 1 का क्यूब 1 बनता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 1, प्लस 1 कैंसिल्ड बाय माइनस 1, this plus 1 is cancelled by this minus 1, so p of x यानी 1 equals 0। the target is achieved as x की वैल्यू हमने सपोज की 1 के इक्वल। इट मीन्स अगर हम 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, इट बिकम्स x माइनस 1 जो कि रिक्वायर्ड फैक्टर है। सो दिस वन इज द मल्टीप्लायर एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमारे पास दोनों ही चीजें आ चुकी हैं। नाउ स्टेप 4 सिंथेटिक डिवीजन। द मल्टीप्लायर इज 1। नाउ लेट्स पिक आउट द कोएफिशिएंट एंड द कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन cubic polynomial. Look, the first coefficient is 1, the second coefficient is also 1, the third coefficient is minus 1, and finally we have the constant minus 1. Let's pick them out. The first coefficient, the second coefficient, the third coefficient, and the constant. 1 2 3 4, we have got 4 digits. First digit को as it is copy कर लीजिए। Now 1 1 1, ऐड कर दीजिए, we get 2, 1 2 2, ऐड कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, we get simply 1, 1 1 1, ऐड कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, we get just a 0। This 0 is the remainder and these 3 digits make the quotient। Now step 5, the last step, करना है हमें फैक्टराइज। p of x equals, this is the factor, और अब हम इन 3 डिजिट्स की मदद से क्वोशिएंट फाइंड करेंगे। 1 2 3, we have got 3 digits, it means we have to add x 3 times, x plus x plus x। now give them their powers starting from the right hand side, 0 1 and 2। next step, copy out the factor as it is। फर्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से, प्लस सेकंड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेरिएबल से, प्लस थर्ड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल से यानी x नॉट से। x नॉट इक्वल्स 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। इट्स डन। तो इस तरह से हमें सेकंड फैक्टर भी मिल गया है। दिस इज द लीनियर फैक्टर क्योंकि x की पावर 1 है, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक फैक्टर क्योंकि x की पावर हाईएस्ट पावर 2 है। इस फैक्टर को हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन गौर कीजिए इस फैक्टर को हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड के थ्रू। लेट्स गो फॉर इट। इस फैक्टर को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। इस फैक्टर पर हम मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन रिकॉल फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का साइन एंड द थर्ड टर्म, इन्हें हम कॉपी करेंगे एज दे आर। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 1। लुक, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म से, 1 1 1, 1 के हमने निकाल लिए फैक्टर्स। हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टर्म आ जाए, आ गया, और अगर
इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करें, क्योंकि प्लस का साइन है, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए, आ गया। हमने दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट टर्म आ गया, और दोनों फैक्टर्स को प्लस किया तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ गया। मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल x है, तो लिहाजा इन दोनों फैक्टर्स के साथ हम वेरिएबल x लगाएंगे। 1x प्लस करना है 1x इक्वल्स 2x, लिहाजा इन्हें लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी x प्लस 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 x। आइए पेयरिंग कर लेते हैं। इस वेक्टर को एज इट इज कॉपी करेंगे, x कॉमन है, here we are left with x and here plus 1। यहाँ पर कॉमन 1 है, so here we are left with x and 1 1s are 1। नाउ लुक, x प्लस 1 कॉमन है, लिहाजा इस ब्रैकेट को एक मरतबा लिखेंगे। जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उन्हें भी अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इन दोनों फैक्टर्स पर गौर कीजिए, दोनों सेम हैं, लिहाजा हम अप्लाई करेंगे फार्मूला नंबर 11। लुक, द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स a प्लस बी होल स्क्वायर। लिहाजा हमें इन फैक्टर्स को इस शक्ल में लेकर आना है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। इसकी होल पावर 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है, लिहाजा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आर एडिड। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, x माइनस 1 एज इट इज। चाहे तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, या चाहें तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स को ऐड कर दीजिए। सो वी गेट होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। याद रहे, आंसर लिखते वक्त ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, इट मेक्स नो इशू। नाउ पार्ट 3, स्टेप 1, क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x सपोज कर लेते हैं। स्टेप 2, लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी ये देखना है कि किस किस टेबल में 6 आता है। सो लेट्स लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। 1 के टेबल में आता है 1 6 6, इसी तरह 6 के टेबल में आता है 6 1 6, 2 के टेबल में भी आता है 2 3 6, लाइकवाइज 3 के टेबल में भी आता है 3 2 6, और कोई टेबल नहीं बचा जिसमें 6 आता हो। सो these are the factors of 6 and we have to consider both positive and negative factors. इन चारों फैक्टर्स में से हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जो x की जगह पुट करें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल +1 को ट्राई करते हैं। जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर +1 पुट कर देंगे। तो हम x की वैल्यू सपोज कर रहे हैं 1 के इक्वल। p ऑफ x यानी कि 1 इक्वल्स 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 x यानी 1 माइनस 6। लेट्स सॉल्व इट। 1 का क्यूब 1 ही बनता है, 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, लिहाजा हम 1 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस 6 1 6 प्लस 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 11 1 11 माइनस 6। लुक, 1 की साइन भी प्लस है और 11 की साइन भी प्लस है। लाइक टर्म्स 1 प्लस 11 becomes 12 minus 6 it becomes minus
12. Now look, plus minus minus, so plus 12 cancelled by minus 12. So P of 1 equals 0. The target is achieved. Very sorry, I have forgotten to write here x. Let me correct it. The correction has been made. Now, as x equals 1, it means हम यूं भी लिख सकते हैं, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, it becomes minus 1. So this is the factor of P of x and this is the multiplier. Now step 4, the synthetic division. The multiplier is 1. अब हम पिक करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट. The first coefficient is 1, the second coefficient is minus 6, the third coefficient is 11 and lastly we have the constant minus 6. आइए इन्हें लिख लेते हैं. The first coefficient is 1, the second coefficient is minus 6, the third coefficient is 11 and the constant is minus 6. 1 2 3 4. फर्स्ट डिजिट को एज इट इज कॉपी कर लें. 1 1 जार 1, एड करेंगे वी गेट minus 5 प्लस माइनस माइनस 1 5 जार 5, एड करेंगे प्लस माइनस माइनस वी गेट 6. 1 6 जार 6, एड करेंगे minus plus minus, so we get just a 0. This is the remainder और रिमाइंडर का 0 होना मस्ट है. फैक्टर थ्योरम में these 3 digits make the quotient. Now step 5, we have to factorize. So P of x equals, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, पहले इसे लिखेंगे x माइनस 1. आइए वर्किंग करते हैं सेकंड फैक्टर के लिए. वी हैव गॉट 3 डिजिट्स, सो 3 टाइम्स x को प्लस कर दीजिए, x प्लस x प्लस x. शो देयर पावर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 0 1 and 2. Copy out the first factor as it is. फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से, यानी एक्स स्क्वेयर, प्लस सेकेंड डिजिट है हमारे पास minus 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वेरिएबल से, प्लस थर्ड डिजिट 6 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल से जो कि x नॉट है एंड x नॉट इक्वल्स 1. फर्स्ट फैक्टर को एज इट इज कॉपी करेंगे. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई. 1 को मल्टीप्लाई किया वी गेट एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 5x प्लस 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 6 1 are 6. This is the second factor. This is the linear factor क्योंकि x की पावर 1 है and this is the quadratic factor because x की हाईएस्ट पावर 2 है. गौर कीजिए, इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड. फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 are 6. आइए 6 के फैक्टर्स निकालते हैं. दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 2 and 3. लुक, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द लास्ट टर्म, और अगर हम इन्हें प्लस करते हैं
we get the middle term coefficient. Copy out this factor as it is. और इस फैक्टर में हम कॉपी करेंगे इन चीज़ों को एज दे आर एक्स स्क्वायर्ड माइनस एंड प्लस 6. Look, the bigger factor is 3, तो 3x. ख्याल रहे यहाँ पर साइन प्लस की है, तो यहाँ पर हम ऐसी साइन रखेंगे कि मैचिंग हो जाए. माइनस माइनस प्लस 2x. नाउ नेक्स्ट स्टेप, x कॉमन है, so here we are left with x and here minus 3. यहाँ पर कॉमन है हमारे पास 2 minus 2. Now look, minus plus minus 2 ones are 2, so we are left with x minus minus plus 2 3s are 6. P of x equals, the first factor is x minus 1. Now look, x minus 3 कॉमन है, एक मरतबा लिखा जाएगा. जो चीज़ें कॉमन नहीं उन्हें अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे. x minus 2. So the factorization is complete and this is the required answer. Now part 4, step 1. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को p of x सपोज कर लेते हैं. स्टेप 2, द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट. आइए इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. हमें देखना है कि 20 किस किस टेबल में आता है. 1 के टेबल में आता है. 1 20 जार 20. 20 के टेबल में आता है. 20 1 जार 20. 2 के टेबल में आता है. 2 10 जार 20. इसी तरह 10 के टेबल में आता है. 10 2 जार 20. 4 के टेबल में आता है. 4 5 जार 20. इसी तरह 5 के टेबल में भी आता है. 5 4 जार 20. कोई और टेबल नहीं है जिसमें 20 आता हो. सो दीज आर द फैक्टर्स एंड वी हैव टू कंसीडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स. अब हमने इन फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर पिक करना है जो x की जगह अगर पुट करें और सॉल्व करें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए. नॉर्मली जो स्मॉल फैक्टर्स हैं लाइक 1 and 2, इन्हीं से बात बन जाती है. मेंटल वर्किंग हम कर सकते हैं ताकि टाइम बच जाए. तो सबसे पहले आप +1 ट्राई कीजिए. अगर बात बनती है, रिजल्ट 0 आता है तो वेल एंड गुड. अदरवाइज यू कैन ट्राई -1. अगर -1 से भी बात नहीं बनती देन गो फॉर +2. +2 से बात बन जाए तो वेल एंड गुड. नहीं बात बनती तो -2 ट्राई कीजिए. यू कैन गो फॉर मेंटल वर्किंग, इट विल सेव योर टाइम. तो आइए मेंटल वर्किंग करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फैक्टर सूट करता है. x की जगह रखने से रिजल्ट 0 आ जाए. लेट्स गो फॉर +2. तो हम x को सपोज कर लेते हैं +2. तो आइए जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां वहां पर हम पुट कर देते हैं 2. इट इम्प्लाइज p ऑफ x यानी p ऑफ 2 इक्वल्स 2 का क्यूब प्लस 5 2 का स्क्वायर माइनस 4 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 20. लेट्स सॉल्व इट. 2 का क्यूब 8 प्लस 5 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8 माइनस 20. प्लस प्लस प्लस
5 4 are 20, minus 8, minus 20. Let's make the process short. Plus 8 and minus 8 can be cancelled out. Likewise, plus 20 can be cancelled out by minus 20. It means P of 2 equals 0. The target is achieved. Step 3, चूँकि x की वैल्यू हमने सपोज की 2, लिहाजा मल्टीप्लायर हमारा बनता है 2, तो हम लिखेंगे एस या सिंस x इक्वल्स 2 जो कि हमारा है मल्टीप्लायर. लेट्स राइट इट डाउन. इट मीन्स अगर हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो इट बिकम्स x माइनस 2 जो कि बनता है हमारा फैक्टर ऑफ p ऑफ x. हियर इट इज. स्टेप 4, सिंथेटिक डिवीजन. लेट्स ड्रॉ द पैटर्न. The multiplier is 2. Now let's pick out the coefficients. Now let's pick out the coefficients and the constant. The first coefficient is 1. The second coefficient is 5. The third coefficient is minus 4. And finally we have the constant minus 20. Copy out the first digit as it is. 2 1s are 2. Add करेंगे, we get 7. 2 7s are 14. Add करेंगे, minus plus minus, we get 10. 2 10s are 20. Add करेंगे, we get 0. So this 0 is our remainder. These are the 3 coefficients. These 3 digits make the quotient. Now step 5, the last step, we have to factorize. P of x equals, this is the first factor, पहले इसे लिखेंगे. अब हम फाइंड करेंगे क्वोशिएंट. उसके लिए वर्किंग करते हैं. 1 2 3 3 डिजिट्स, तो 3 टाइम्स हम x को करेंगे ऐड. स्टार्ट गिविंग देम पावर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 0 1 and 2. कॉपी आउट द फर्स्ट फैक्टर एज इट इज, x माइनस 2. अब हम फाइंड करेंगे क्वोशिएंट जो कि हमारा होगा सेकंड फैक्टर. फर्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से, प्लस सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वेरिएबल से, प्लस थर्ड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल से जो कि है एक्स नॉट, एंड एक्स नॉट इक्वल्स 1. आइए सिंप्लीफाई करते हैं. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 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 7x प्लस 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 10 1s are 10. So we have got the quotient जो कि है हमारा सेकंड फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, और सेकंड फैक्टर क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है. फर्स्ट फैक्टर को हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड फैक्टर को हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं. लेट्स अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड. फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से. 1 10s are 10. आइए 10 के फैक्टर्स बनाते हैं. लुक, दीज आर द फैक्टर्स 2 and 5. दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट टर्म आता है, और अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 7 आता है. तो इन चीज़ों को हम करेंगे कॉपी एज दे आर. बड़ा फैक्टर है 5, लिहाजा हम लिखेंगे 5x प्लस 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 प्लस. छोटा फैक्टर है 2x. x कॉमन है, सो वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 5. यहाँ पर कॉमन है हमारे पास 2, सो वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 2 5s are 10. So p of x equals, this is the first factor, x minus 2. Look, x plus 5 कॉमन है, एक मरतबा ही लिखेंगे x प्लस 5. जो चीज़ें कॉमन नहीं वो हैं x प्लस 2, इन्हें अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे.
तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हुई कंप्लीट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और याद रखिए फैक्टर्स आगे पीछे लिख सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। पार्ट 5 स्टेप 1, क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x के इक्वल सपोज कर लीजिए। स्टेप 2, द लास्ट टर्म इज 18, इट्स अ कांस्टेंट। आइए इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 18 आता है 1 के टेबल में, 1 18 जार 18, इसी तरह 18 1 जार 18, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 2 9 जार 18 एंड 9 2 जार 18। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जार 18 एंड इसी तरह 6 के टेबल में भी 18 आता है, 6 3 जार 18। और किसी टेबल में 18 नहीं आता। वी हैव टू कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 6 वी हैव गॉट 6 फैक्टर्स। और हमने इन फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर पिक करना है जिसे अगर हम x की जगह पर पुट करें और सॉल्व करें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए। वी कैन गो फॉर मेथड वर्किंग। आइए x को हम सपोज कर लेते हैं 2 के इक्वल। वर्किंग करते हैं, अगर 0 आ जाता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर -2 पुट करके देखेंगे। तो जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। p ऑफ x यानी 2 इक्वल्स 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 18। लेट्स सिंप्लीफाई। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 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 9 2 जार 18 माइनस 18, 8 माइनस प्लस माइनस 2 4 जार 8 प्लस 18 माइनस 18। लेट्स मेक द प्रोसेस शॉर्ट। प्लस 8 कैंसिल्ड बाय माइनस 8, likewise plus 18 cancelled by minus 18. So p of 2 equals nothing is left, 0. The target is achieved. Step 3 is x की वैल्यू हमने सपोज की 2, चूंकि रिमाइंडर आया है 0 इसलिए ये हुआ हमारा मल्टीप्लायर। इट मीन्स अगर हम 2 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, इट बिकम्स x माइनस 2 एंड दिस इज अवर फर्स्ट फैक्टर। स्टेप 4, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आ गया है। सेकंड फैक्टर के लिए हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। सो द मल्टीप्लायर इज 2। नाउ लेट्स पिक आउट द कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट। द फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 1, द सेकंड वन इज -2, the third one is 9 and finally we have the constant minus 18. Copy out the first digit as it is. 2 1s are 2, minus plus minus we get 0, 2 0s are 0, add कर दीजिए we get 9, 2 9s are 18, add कर दीजिए we get just a 0. This is our remainder and these 3 digits make the quotient. Step 5, the last step. अब हम करने जा रहे हैं फैक्टराइज। सो p of x equals, the first factor is x minus 2. सेकेंड फैक्टर के लिए हम करेंगे वर्किंग। हमें चाहिए क्वोशिएंट। लेट्स गो फॉर इट। 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, 3 टाइम्स x को ऐड करेंगे। Now give them their powers starting from the right hand side, 0 1 2. Copy out the first factor as it is. आइए क्वेश्चन के लिए करते हैं वर्किंग। फर्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से, प्लस सेकेंड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वेरिएबल से, एंड थर्ड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल से जो कि है x0 एंड x0 इक्वल्स 1।
Let's simplify. Let's simplify. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, we get x squared. When we multiply 0 by anything, the result is always 0. Plus 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 9 ones are 9. So we get x squared plus 9. 0 को कर दिया हमने ड्रॉप. So this is the quotient, which is also our second factor. So this is the required answer. Part 6, Step 1. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सपोज कर लेते हैं p ऑफ x के बराबर. स्टेप 2, लास्ट टर्म है 2 जो कि कांस्टेंट है. आइए इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. तो 2 आता है 1 के टेबल में और अपने टेबल में हमें कंसीडर करने हैं बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फैक्टर्स. हमें इनमें से ऐसा फैक्टर चाहिए जिसे अगर x की जगह पर रखें और सॉल्व करें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए. अगर आपने x की वैल्यू कर ली सपोज +1 और सॉल्व करने से 0 नहीं आता तो फिर आपको -1 ट्राई करना होगा. अगर -1 से भी बात ना बने तो +2 से बात ना बने तो फाइनली -2 ट्राई कीजिएगा. रिजल्ट लाजमन 0 आना चाहिए. जो स्टूडेंट्स स्मार्ट हैं वो मेंटल वर्किंग कर सकते हैं. x की वैल्यू सपोज कर लेते हैं -1. आई हैव डन सम मेंटल वर्किंग. तो हमने सपोज कर लिया कि -1 x के इक्वल है, यानी हमारा मल्टीप्लायर है. तो आइए -1 को x की जगह पर पुट कर देते हैं. डन. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई. 6 -1 का क्यूब बनता है -1 प्लस 7 और -1 का स्क्वायर बनता है सिंपली 1. क्योंकि जब पावर इवन नंबर की होती है तो माइनस जो है ये प्लस बन जाता है. माइनस माइनस प्लस 1 एंड -2. प्लस माइनस माइनस 6 1 6 प्लस 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 7 1 7 प्लस 1 एंड -2. Look, -6 and -2 becomes -8 plus 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 7 and 1 8. -8 cancelled by +8. So p of -1 equals 0. The target is achieved. Step 3, as x की वैल्यू हमने -1 सपोज की. x equals -1. This is the multiplier. It means अगर हम -1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं so it becomes x plus 1. This is the factor of p of x. Step 4, synthetic division. So the multiplier is -1. अब हम पिक करेंगे coefficients and the constant. So the first coefficient is 6, the second one is 7, the third one is -1, and finally the constant is -2. The first coefficient is 6, the second one is 7, the third one is -1, and the constant is -2. Copy out the first digit as it is. Now minus plus minus 1 6 are 6. ऐड कर दीजिए, we get 1. Minus plus minus 1 1 are 1. We get -2. Minus minus plus 1 2 are 2. ऐड कर दीजिए, we get just a 0. So this is the remainder. These digits make the quotient. So p of x equals, the first factor is x plus 1. आइए सेकेंड फैक्टर के लिए वर्किंग करते हैं. पहले हम फाइंड करेंगे क्वोशिएंट 1 2 3. इट मीन्स वी हैव टू ऐड x 3 टाइम्स. नाउ मेंशन देयर पावर्स. फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से, प्लस सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वेरिएबल से, प्लस
थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल से जो कि एक्स नॉट है एंड एक्स नॉट इक्वल्स 1. लेट्स सिंप्लीफाई. 6 1 जार 6 एक्स स्क्वायर्ड प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2. सो वी हैव गॉट द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी है और सेकंड फैक्टर भी. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज द सेकंड फैक्टर. इसे हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड. 6 2 जार 12. आइए 12 के फैक्टर्स बताते हैं. दीज आर द फैक्टर्स. 4 3 जार 12. लुक, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है और अगर माइनस करते हैं तो 1 बनता है. मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड. बड़े फैक्टर को पहले लिखेंगे 4x. नाउ लुक, प्लस माइनस माइनस. छोटे फैक्टर को बाद में लिखते हैं. 2x कॉमन है. 2 3 जार 6 x बचा प्लस 2 2 जार 4. x कॉमन ले चुके हैं. नाउ यहां पर कॉमन माइनस 1 है. माइनस प्लस माइनस 1 3 जार 3 x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1 2 जार 2. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. लुक, 3x प्लस 2 कॉमन है. एक दफा लिखेंगे. जो चीजें कॉमन नहीं उन्हें अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आंसर में आप फैक्टर्स आगे पीछे लिख सकते हैं. इट मेक्स नो इशू. नाउ पार्ट 7. स्टेप 1. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x सपोज कर लीजिए. स्टेप 2. द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट. आइए इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. 12 1 के टेबल में आता है. 2 के टेबल में आता है. 3 के टेबल में आता है. लाइकवाइज 4 के टेबल में भी आता है. 6 के टेबल में आता है. एंड लास्टली अपने टेबल में तो आता ही है. सो these are the factors of 12 and we have to consider both positive and negative factors. हमें इन फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर पिक करना है जो अगर x की जगह पुट करें और सॉल्व करें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए. अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए. चूंकि यहां पर तमाम साइंस पॉजिटिव हैं, लिहाजा हमें जो भी फैक्टर सपोज करना है वो लाजमन नेगेटिव होना चाहिए. तब ही हमें 0 मिल सकता है सॉल्व करने से. तो आइए x की वैल्यू -1 सपोज कर लेते हैं. जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां वहां पर हम पुट करेंगे -1. लेट्स गो फॉर इट. -1 का क्यूब -1 बनता है प्लस 8. -1 का स्क्वायर सिंपली बनता है 1. जब पावर इवन नंबर की होती है तो माइनस का साइन प्लस बन जाता है. प्लस माइनस माइनस 19 1 जार 19 प्लस 12. लेट्स सिंप्लीफाई. -1 प्लस 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 8 1 जार 8 -19 प्लस 12. -1 and -19 like terms हैं. So we get -20. Likewise, +8 and +12 becomes +20. -20 cancelled by +20. So p of -1 equals 0. The target is achieved. Step 3. चूंकि हमने मल्टीप्लायर को सपोज किया -1, इट मीन्स अगर हम -1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो वी गेट x + 1 जो कि बनता है हमारा फैक्टर ऑफ p ऑफ x. नाउ स्टेप 4. सिंथेटिक डिवीजन. मल्टीप्लायर है हमारे पास -1. आइए पिक कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को. सो फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 1. The second coefficient is 8.
The third coefficient is 19. And finally, we have the constant. It's 12. फर्स्ट डिजिट को एज इट इज कॉपी कर लेंगे. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई. माइनस प्लस माइनस 1 1 1. ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, सो वी गेट 7. माइनस प्लस माइनस 1 7 7. ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, सो वी गेट 12. माइनस प्लस माइनस 1 12 12. ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, वी गेट जस्ट a 0. This 0 is our remainder, and these 3 digits make the quotient. Now step 5, the last step, हमें करना है factorize. So p of x equals, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास x plus 1. सेकेंड फैक्टर यानी क्वेश्चन के लिए हमें करनी है वर्किंग. सो वी हैव गॉट 3 डिजिट्स, तो x को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे. गिव देम देयर पावर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 0 1 2. कॉपी आउट द फर्स्ट फैक्टर एज इट इज. फर्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से. सेकेंड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वेरिएबल से. एंड थर्ड डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल से, जो कि है एक्स नॉट. एंड एक्स नॉट इक्वल्स 1. लेट्स सिंप्लीफाई. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 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 7x प्लस 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 12 12. So this is the quotient as well as the second factor. इसे मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड. So we have applied middle term breaking method. Now let's go for the last step. P of x equals x plus 1. Look, x plus 4 common है. We will write once. x plus 3 common नहीं है. So the factorization is complete and this is the required answer. याद रहे आंसर में ये फैक्टर्स आगे पीछे हो सकते हैं. इट मेक्स नो डिफरेंस. नाउ पार्ट 8. स्टेप 1. इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x सपोज कर लेते हैं. स्टेप 2. द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट. आइए इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 3 आता है 1 के टेबल में और अपने टेबल में. So these are the two factors and we have to consider both positive as well as negative factors. तो इस तरह we have got total 4 factors और हमें इनमें से ऐसा फैक्टर पिक करना है जो अगर x की जगह पुट करें और सॉल्व करें तो रिजल्ट लाजमन 0 आ जाए. एक बात तो तय है कि चूंकि तमाम साइंस पॉजिटिव हैं तो इसलिए हमें जो फैक्टर पिक करना है वो लाजमन माइनस में होगा, तभी सॉल्व करने से 0 आ सकता है. यू कैन गो फॉर मेंटल वर्किंग. वी हैव टू पिक आइदर -1 और -3. सो लेट्स गो फॉर -1. तो आइए जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां वहां पर पुट कर देते हैं -1. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई. -1 का क्यूब बनता है सिंपली -1 प्लस 9 -1 का स्क्वायर बनता है सिंपली 1
जब पावर इवन नंबर की होती है तो माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस माइनस, 10 बन जाता 10, प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 2 बन जाता 2, प्लस प्लस प्लस, 9 बन जाता 9, माइनस 10, प्लस 3, minus 2 and minus 10 are like terms. So minus 2 and minus 10 becomes minus 12. Likewise, plus 9 and plus 3 becomes plus 12. Minus plus minus. So minus 12 cancelled by plus 12. So P of minus 1 equals 0. The target is achieved. स्टेप 3, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर सपोज किया -1, इट मीन्स अगर हम -1 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो इट बिकम्स x प्लस 1 एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. नाउ स्टेप 4, द सिंथेटिक डिवीजन. सो द मल्टीप्लायर इज -1. आइए पिक करते हैं कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को. सो द फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 2, the second one is 9, the third one is 10, and lastly we have the constant 3. फर्स्ट डिजिट को नीचे कॉपी करेंगे. आइए करते हैं मल्टीप्लाई. माइनस प्लस माइनस, 1 2 जार 2, ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, वी गेट 7, माइनस प्लस माइनस, 1 7 जार 7, ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, वी गेट सिंपली 3, माइनस प्लस माइनस, 1 3 जार 3, ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, वी गेट जस्ट a 0. This 0 is our remainder and these 3 digits make the quotient. Now step 5, the last step, हमें करना है फैक्टराइज. So P of x equals, this is the first factor, x plus 1, और सेकेंड फैक्टर के लिए हमें चाहिए क्वेश्चन. तो आइए पहले क्वेश्चन बनाते हैं. 1 2 3, we have got 3 digits, it means we have to add x 3 times, x plus x plus x. Let's mention their parts. 0 1 2. Copy out this factor as it is. हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट वेरिएबल से, प्लस सेकंड डिजिट को सेकंड वेरिएबल से, प्लस थर्ड डिजिट को थर्ड वेरिएबल से यानी x नॉट, एंड s नॉट इक्वल्स 1. This is the first factor. 2 1 are 2, x squared plus 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 7x plus 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 3 1 are 3. This is the quotient as well as the second factor. इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड. P of x equals, this is the first factor. यहाँ पर x plus 3 कॉमन है, we have to write just once. 2x plus 1 कॉमन नहीं है, अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे. So the factorization is complete and this is the required answer. I must tell you, ये फैक्टर्स आगे पीछे आंसर में लिखे जा सकते हैं. It makes no difference at all. Now part 9, the last part. Step 1, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को
p ऑफ x सपोज कर लेते हैं। स्टेप 2, द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट। आइए इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। देखते हैं कि 48 किस किस टेबल में आता है। सो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स एंड वी हैव टू कंसिडर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फैक्टर्स। तो हमें इन फैक्टर्स में से ऐसा फैक्टर चाहिए जिसे अगर x की जगह पुट करें और सॉल्व करें तो रिजल्ट मस्ट बी 0। एक बात तो तय है कि चूंकि तमाम साइंस पॉजिटिव हैं तो इसलिए हमें जो भी फैक्टर पिक करना है वो नेगेटिव साइन के साथ होना चाहिए, तब ही सॉल्व करने से रिजल्ट 0 हो सकता है। तो आइए मेंटल वर्किंग करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फैक्टर सूट करेगा। आमतौर पर शुरू के जो फैक्टर्स होते हैं यानी कि स्मॉल नंबर वाले, उन्हीं में से बात बन जाती है। सो लेट्स स्टार्ट मेंटल वर्किंग। -1 रखने से बात नहीं बन सकती। -2, यस इट कैन वर्क। तो आइए -2 सपोज कर लेते हैं x की वैल्यू। तो जहां जहां पर x नजर आ रहा है वहां वहां पर -2 पुट कर दें। लेट्स सिंप्लीफाई। -2 का क्यूब बनता है -8 प्लस 12, -2 का स्क्वायर बनता है 4। चूंकि पावर इवन नंबर की है इसलिए ये माइनस प्लस बन गया। प्लस माइनस माइनस, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट 88 प्लस 48 -8 प्लस 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 12 4 आर 48 -88 प्लस 48, -8 एंड -88 these are the like terms। Likewise ये दोनों भी like terms हैं। So we get 48 plus 48 96 minus minus plus we get minus 96 plus 96 cancelled by minus 96। So p of -2 equals 0। The target is achieved। तो चूंकि हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू सपोज की -2, इट मीन्स अगर हम -2 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो इट बिकम्स x plus 2 and this is the factor of p of x। now step 4, the synthetic division। मल्टीप्लायर है हमारे पास -2। आइए पिक करते हैं कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट। द फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 1, द सेकंड कोएफिशिएंट इज 12, द थर्ड कोएफिशिएंट इज 44 and lastly we have the constant, it's 48। copy out the first digit as it is। now let's multiply minus plus minus, 2 1 are 2, 8 करेंगे प्लस माइनस माइनस we get 10 माइनस प्लस माइनस 10 2 are 20, 8 करेंगे प्लस माइनस माइनस we get 24 माइनस प्लस माइनस 24 2 are 48, 8 करेंगे प्लस माइनस माइनस, so we get just a 0। so this 0 is the remainder and these three coefficients make the quotient। now step 5, the last step, हमें करना है फैक्टराइज। p of x equals, the first factor is x plus 2 और सेकंड फैक्टर के लिए हम वर्किंग करेंगे, क्वोशिएंट फाइंड करेंगे जो कि हमारा सेकंड फैक्टर भी होगा 1 2 3। तो हम x को 3 टाइम्स प्लस करेंगे, x प्लस x प्लस x। नाउ मेंशन देयर पावर्स 0 1 2। नेक्स्ट स्टेप, कॉपी आउट द फर्स्ट फैक्टर एज इट इज।
फर्स्ट कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वेरिएबल से, प्लस सेकंड कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वेरिएबल से, एंड थर्ड कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वेरिएबल से जो कि एक्स नॉट है, एंड एक्स नॉट इक्वल्स 1। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 10x प्लस 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 24 1 24। So this is the question as well as the second factor. इसे फर्दर सोल्व किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है विद एटम ब्रेकिंग मेथड। लेट्स अप्लाई इट। P of x equals, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड फैक्टर हमारे पास है x प्लस 6 कॉमन है, एक दफा लिखेंगे, x प्लस 4 अलग से ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एंड दिस इज आवर थर्ड फैक्टर। सो द फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। याद रहे आंसर में फैक्टर्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। सो वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज 4.8। I hope you have understood each and everything. Thank you.